जब वो डॉक्टर थे तो बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ गए, उनको 2500 वोट भी आया। यही तो विषय मैंने उठाया है। विभागीय जांच हुई, विभाग ने भी कहा ही गलत हुआ है। और डॉक्टर रेणुका चौधरी पर मैंने यही आरोप लगाया है, वो भी सरकार की समिति की रिपोर्ट पर लगाया है कि जब ये जिला यक्ष्मा विभाग में काम कर रही थी तो इन्होंने सर्विस नहीं किया, अपना क्लिनिक खोला। एक दिन वहाँ गई नहीं 10 वर्षों तक, मगर दस्तखत फर्जी उपस्थिति पंजिका में बनाया। कोई ये बता दे कि मैंने यह विषय गलत उठाया है और जैसा इन दोनों डॉक्टरों ने किया है अपने सर्विस सेवा काल में, वैसा उनको करना चाहिए, ये सही है तो मैं तो माफ़ी मांग लूँगा। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा आपने उठाया है, आधा जानकारी किसी के बहकावे में आप। पूरी जानकारी अब कौन बकाएगा हमको जमशेदपुर में? वो कहें कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे सामने एक तथ्य आया, जो तथ्य मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए ठीक नहीं है कि कोई डॉक्टर फर्जी दस्तखत करे और न जाए अपना अस्पताल बनाए। एक सवाल यह है कि अभी आईएमए ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जमशेदपुर के आईएमए ने, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो विधायक जी हैं डॉक्टरों को टारगेट कर करके, खासकर वैसे डॉक्टरों को जो रिटायर्ड हो गए या रिटायर होने वाले हैं, जिससे उन्होंने डॉक्टर AK लाल और रेणुका चौधरी का उदाहरण दिया है, वो व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, उन्हें एक तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी ज़रूरत क्यों? मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं है। ये सुना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर मैंने ये दोनों विषय उठाए हैं। कोई ये बता दे कि मैंने यह विषय गलत उठाया है और जैसा इन दोनों डॉक्टरों ने किया है अपने सर्विस सेवा काल में, वैसा उनको करना चाहिए, ये सही है तो मैं तो माफ़ी मांग लूँगा। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा आपने उठाया है, आधा जानकारी किसी के बहकावे में आप। पूरी जानकारी अब कौन बकाएगा हमको जमशेदपुर में? अगर कोई सिविल सर्जन है और जब वो डॉक्टर थे तो बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ गए, उनको 2500 वोट भी आया। यही तो विषय मैंने उठाया है। विभागीय जांच हुई, विभाग ने भी कहा ही गलत हुआ है। उसके बाद मंत्री जी की कृपा थी, निर्णय नहीं हो रहा था, तो मंत्री जी ने कोर्ट में, लगता है सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। इनका कहना है कोर्ट से हमारे पक्ष में आ गया है। तो कोर्ट का यह निर्णय होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि डॉक्टर AK लाल ने सेवा में रहते हुए बिना इस्तीफा दिए जो चुनाव लड़ा था, वह अनैतिक तो था ही, सरकार के नियम के विरुद्ध भी था। और वो कह दें कि नहीं था। और डॉक्टर रेणुका चौधरी पर मैंने यही आरोप लगाया है, वो भी सरकार की समिति की रिपोर्ट पर लगाया है कि जब ये जिला यक्ष्मा विभाग में काम कर रही थी तो इन्होंने सर्विस नहीं किया, अपना क्लिनिक खोला। एक दिन वहाँ गई नहीं 10 वर्षों तक, मगर दस्तखत फर्जी उपस्थिति पंजिका में बनाया। 3 सदस्यीय जांच समिति बनी, उस जांच समिति ने लिखा है कि उन्होंने फर्जी दस्तखत बनाया है। वो गई नहीं, अपना अस्पताल उन्होंने खोला, क्लिनिक खोला, ये साफ लिखा है। उसके बाद एक RTI में किसी ने मांगा, यहीं के हैं कोई दिनेश किन्नू या और कोई हैं, तो उसमें आया कि सब कागजात हैं, और उसके कुछ दिन बाद ये सारे कागजात गायब हो गए। और कहा जा रहा है कि जिसकी अभिरक्षा में थी, संजय तिवारी लिपिक थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया और उन्हीं के अभिरक्षा में थे तो ये गायब हो गए। तो मैंने तो यही कहा है कि संजय तिवारी की मौत आत्महत्या थी, स्वाभाविक थी, अस्वाभाविक थी, उसका कोई संबंध इस कागजातों के गायब होने से है कि नहीं, इन कागजातों के, इसकी जांच तो मैं तो विधानसभा में सवाल खड़ा किया, उसका उत्तर आया, सरकार ने वही उत्तर दिया जो मैंने सवाल पूछा था। तो इन लोगों को तो सरकार के बारे में, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कहना चाहिए ना कि उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया। विधानसभा में जब सरकार का उत्तर हो रहा था तो मंत्री जी तो वहाँ मौजूद थे मंत्री के रूप में, और कि वो कुछ वो व्यवस्था के नाम पर, सूचना के नाम पर कुछ भी बता देते वहाँ कि नहीं साहब, सरकार जो जवाब दे रही है वो जवाब सही नहीं है।
तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि कोई भी उन दस्तावेजों को देखकर बता दे कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न सही है कि नहीं। मैंने तो यही कहा है कि पेंशन एक्ट में सरकार ने दंड के दिया है कि पेंशन एक्ट में जब वो रिटायर हो गई तो इनको पेंशन अब नहीं मिलता है। पेंशन, पूरा पेंशन रोक दिया। अब चूंकि ये रिटायर हो गई थी तब कार्रवाई हुई पेंशन एक्ट में, मगर फर्जी दस्तखत किया, इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? आपराधिक CRPC में ही ना हो सकती है कार्रवाई। और संजय तिवारी जिनके पास इनकी उपस्थिति पंजिका थी, वो अचानक कैसे मर गए होश में, और क्यों उन्होंने फांसी लगा लिया? पुलिस ने कोई जांच किया है? ये कागजात अगर संजय तिवारी की विवक्षा से गायब हो गए तो इस पर विभाग ने कोई FIR किया कि साहब हमारे यहाँ से ये दस्तावेज गायब हो गए हैं? वो तो किया नहीं। तो मैं तो यही बात उठा रहा हूँ। तो मैं आधा उठा रहा हूँ कि वो आधा उठा रहे हैं, ये तो आप लोगों को बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। सर, जिसे आप प्रेस में लिख भी रहे हैं कि भैया आप महिला चिकित्सक को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनकी डॉक्टर महिला विरोधी मानसिकता और प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, ये आपके ऊपर देखिए प्रेस रिलीज में। हाँ, तो ये तो उनकी बात है ना। हाँ, उनकी बात कि सीधे तौर पर वो तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उस महिला डॉक्टर से, उसके परिवार से मेरा क्या संबंध है? भले ही वो कहें कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे सामने एक तथ्य आया, जो तथ्य मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए ठीक नहीं है कि कोई डॉक्टर फर्जी दस्तखत करे और न जाए, अपना अस्पताल बनाए और गायब करवा दे ये अपना जो उपस्थिति पंजिका है। तो मैंने यही कहा है, इसमें क्या गलत है? और दूसरे जो चुनाव लड़ गए थे, तो अब तो इस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है ना कि स्वास्थ्य विभाग के जो मुकदमे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्णय किया, स्वास्थ्य विभाग ने तो डॉक्टर A.K. लाल के पक्ष में सिंगल बेंच से जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील किया, पैसा देने से इनकार किया। मैं तो एक विधायक के नाते हमने सवाल उठाया है, जो मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है कि बाकी डॉक्टर जिए मरें, सस्पेंशन करें, हो जाए उनका, और कुछ लोग अपना मजा लूटते रहे।